सबसे पहले मैंने बात की थी कि थोड़ा-सा टाइम पीछे अगर चले जाएँ तो हमने देखा कि वहाँ पे गलियों में रौनकें हुआ करती थी, ड्राइंग रूम्स में रौनकें हुआ करती थी, बैठकों में अब खुश लोग त गप्पे मार रहे होते थे। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म क्यों होती जा रही हैं? अब ये चीज़ें इसलिए खत्म होती जा रही हैं शायद इंटरनेट की वजह से, शायद एंड्रॉयड मोबाइल की वजह से। हम इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएँ? इसका ज़िम्मेदार कौन है? मेरे ख़्याल के मुताबिक जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख़्याल के मुताबिक इसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपने आप को इतना बिज़ी कर लिया। ये अक्सर आप सुनते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम लाखों लोगों से रोज़ हँस के बात करते हैं, लेकिन घर में अपने भाई से, अपनी बहन से और अपनी माँ से अच्छे तरीके से बात नहीं करते। उसके पीछे वजह क्या है कि हम सोशल मीडिया पे रहना चाहते हैं, हम वहाँ पे रंगीनियाँ देखना चाहते हैं, अपनी नेचुरल लाइफ़ के बारे में हमने कभी गौर नहीं किया। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम अपने रिश्तों को भूल चुके हैं। हमें अल्फ़ाज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये अल्फ़ाज़ कहाँ पे बोलने हैं। जिस तरह शुरू में मैंने प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए बात ये की थी कि अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव ठीक कीजिए। अपने अल्फ़ाज़ का चुनाव जब ठीक करेंगे तो डेफ़िनिटली आपकी रिस्पेक्ट होगी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके गलत अल्फ़ाज़ बोलने की वजह से आपके वालिदैन को माफ़ियाँ माँगनी पड़ती हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन आपकी वजह से उनकी इंसल्ट हो, लोगों में बैठ के उनको बुरा-भला कहा जाए? कोई भी ये नहीं चाहता, लेकिन जब जज़्बात में आते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, अपने अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल ऐसे कर लेते हैं कि उनको माफ़ियाँ उनके वालिदैन को माँगनी पड़ती हैं। शुरू में हमेशा एक बात मैं कहा करता था, अगर इंसान छोटी सी चीज़ एक सोच ले कि उसने क्या करना है तो उनके वालिदैन की रिस्पेक्ट होगी। वो चीज़ कौन-सी है? अगर मैं ये सोच लूँ कि मेरे वालिद साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, कहीं उनको नमाज़ घर में ना पढ़नी पड़ जाए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब आप उनकी इंसल्ट करवाएँगे, जब जब वो गली में निकलेंगे तो लोग उनको आवाज़ें कसेंगे कि ये फलाँ गलत काम करने वाले का बाप जा रहा है, तो यकीन जानिए आपका बाप कभी मस्जिद में जाके नमाज़ अदा नहीं कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बाप मस्जिद में जाके नमाज़ अदा करता रहे, तो अपने आप को ठीक कर लें, अपने रवैयों को ठीक कर लें, अपने आदात को ठीक कर लें। और ये वही बाप है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो बाप की पगड़ी ऊँची होगी, बाप का शमला ऊँचा होगा और लोग आपके नाम से जब बाप को पहचानेंगे कि भाई ये फलाँ का बाप है, यकीन जानिए बाप का सीना चौड़ा हो जाएगा और वो खुशी से झूम उठेगा, घर आते सार आपका माथा चूमेगा, फ़ख्र से कहेगा मेरा बेटा तुम्हारी वजह से आज वहाँ पे मुझे इज़्ज़त मिली। और एक और बात अक्सर मैं कहा करता हूँ कि जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, तो उठ जाया करें। जब कोई आपके वालिदैन की उम्र का आता है, जब आपसे कोई बड़ा आता है, तो उसको सीट दे दिया करें। ये सोच के कि कल को कहीं ना आपके किसी बड़े को, आपके माँ-बाप कहीं सफ़र कर रहे होंगे, तो मेरा ये मानना है कि अगर आज मैं अपनी सीट किसी बड़े को दूँगा, किसी और के वालिदैन को दूँगा, तो कल वही सीट मेरे वालिदैन को ज़रूर मिलेगी। वही इज़्ज़त मेरे वालिदैन को ज़रूर मिलेगी, लेकिन शायद हम इन सारी चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं। इनको हमें सोचने का टाइम ही नहीं है। हमने कभी अपने माँ-बाप के पास बैठ के उनसे ये नहीं पूछा कि बाबा परेशान क्यों रहते हैं? मुझे बताएँ, बाबा आजकल उदास क्यों रहते हैं? बाबा आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन ला के दूँ? हमारे पास उनसे पूछने का टाइम नहीं है, लेकिन फ़ेसबुक पे अगर कोई बंदा स्टेटस लगाए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप यकीन जानिए वहाँ पे लाखों लोग पूछने वाले होते हैं, मेडिसिन ली? क्या खाया? क्या पिया? कैसी तबीयत है? लेकिन हम घर में अपने बाप से बिल्कुल भी नहीं पूछते कि अब्बा जी आज सुबह दा मैं तन्नू लेटी ही वेखना पिया, किते तबीयत ते खराब नहीं है, चलो तुहानू डॉक्टर को लेके चलना। सोचिएगा ज़रूर कि आपने कब अपने अब्बू के पास बैठ के प्यार भरे कुछ अल्फाज कहे। सोचिएगा ज़रूर कि अब्बू जब परेशान होते हैं, कितने दिन हो गए आपको उनके पास बैठ के, अब्बू जी अगर इस बात से परेशान है तो इस परेशानी को छोड़ दे, मैं हूं ना, मैं कर लेता हूं। आपका सिर्फ इतना कहना कि अब्बा जी मैं हूं, मैं कर लेता हूं, आपका बड़े होने का एहसास दिलाएगा और आपके अब्बू को पता चलेगा कि मेरा बेटा आज बड़ा हो गया है, मेरे कंधों का बोझ अपने कंधों पे डाल लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वालिदैन का बोझ उठा लें, तो उन्हें हिम्मत देनी होगी, उन्हें हौसला देना होगा। यकीन जानिए उनकी खुशी इसी में है कि आप खुश रहें, लेकिन खुश कैसे रहें? जिस तरह वालिदैन चाहते हैं। वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते। स्टे ट्यून्ड, अवामा फिनारिफो मंडी पौधी, आपका अपना रेडियो चैनल। नहीं जी, कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो गया। कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आऊँगा वापस जाने के लिए। अवामा फिनारिफो मंडी पौधी।